सोलो नोमैड फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हो रहा है टाइम सुबह के 10:30 और मैं निकल रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और टेम्परेचर अभी का है 38 डिग्री। गर्मी सॉलिड है, सॉलिड, कोई कमी नहीं हो रही गर्मी में। तो अभी बस यहाँ से चेकआउट करते हैं। होटल भी बैग अपना कहीं पे वहीं अपना रख देंगे, जहाँ भी मिल जाएगा रखने के लिए। क्लॉक रूम शायद होना चाहिए वहाँ पे फोर्ट में, क्योंकि आमेर में था और जयगढ़ में भी था, तो यहाँ पे भी होना चाहिए क्लॉक रूम। तो अगर मिल गया तो वहीं रख देंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा, कहीं ना कहीं टिका देंगे। निकलते हैं अब यहाँ से चेकआउट करके, मिलते हैं आपसे रास्ते में। धूप देख रहे हैं भाई साहब, एकदम कातिलाना धूप है। चलते हैं, पहले थोड़ा कैश निकाल लेते हैं। अभी तक इस ट्रिप में मेरा करीब 5,000 रुपये खर्च हो चुका है और आज 5वां दिन है। जितना सुकून पानी से नहीं मिलता उतना सुकून गन्ने के रस से मिलता है। मज़ा आ जाती पी के, एकदम चिल्ड। वो रहा सामने एटीएम है, ICICI HDFC, 2 ATM है। निकाल लेते हैं कुछ कैश ताकि अपनी रिटर्न जर्नी भी बिना किसी दिक्कत के निपट जाए। और अब थोड़ा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि आगे 2-3 घंटा भी लगेगा इसको कवर करने में। दोपहर हो जाएगी, अभी नाश्ता भी नहीं किया है, तो कुछ खा लेते हैं पहले। पेट भी भरा होना बहुत ज़रूरी है। एक रात का माहौल था यहाँ का, कोई भी नहीं था, सन्नाटा, सारी दुकानें बंद थी। और एक अभी का माहौल है, काफ़ी चहल पहल है। धूप भी मतलब सही है, इतना कुछ खास गर्मी नहीं है, मस्त माहौल है अभी का। तो अभी यहाँ से जस्ट आधा किलोमीटर की दूरी पे मेहरानगढ़ फोर्ट है, वहीं पे चलते हैं। इस रास्ते से होते हुए जाना है। और नाश्ता अपना हो चुका है, मतलब मैं तो उसे फ्राइड राइस बोलूँगा, बट यहाँ पे कुछ और नाम था, खेमड़ी करके कुछ था, तो वही खा लिया था मैंने बस। और इस समय पूरे जोधपुर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, चाहे वो गली हो चाहे मेन रोड हो। बस पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। यस से ये आई अब सीधी खड़ी चढ़ाई। फोर्ट तक ऐसे ही चढ़ना है, 100 मीटर और रह गया है, पहुंच जाएंगे 2-3 मिनट में। और बाड़मेर में आपने देखा कि जितने भी घर थे उनके ऊपर जो पानी की टंकी थी सब येलो थी, और अब यहाँ से देखिए। और कल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष स्टार्ट हुआ है, मतलब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जनवरी वाला तो अंग्रेज़ों वाला है, अपना तो यही वाला है। सबकी अपनी अपनी है, जिसको जो मानना हो माने भाई, क्या कर सकते हैं। और ऊपर वहाँ किले पे तोपें रखी हुई, यहाँ से दिख रहा है साफ साफ। इधर जाना भी पूरी खड़ी चढ़ाई भाई, ये हालत ख़राब हो गई। और आज शायद ऊपर एक मंदिर है इसी फोर्ट में, तो वहाँ पे आज मेला भी लगा हुआ है, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रही नवरात्रे। तो काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, मतलब लोकल्स भी बता रहे थे और भाई ने तो खैर बताया ही था मुझको। तो क्या पता ऊपर काफ़ी भीड़ भी हो, और कई लोग दर्शन करके आ भी रहे हैं। तो देखते हैं ऊपर क्या माहौल है। यहाँ से आपको अधिकतर ब्लू दिखेगा। अभी तो यहाँ से इतना ब्लू नहीं दिख रहा है, क्योंकि मोस्टली जो घर हैं वो ब्लू कलर के हैं, या तो उनकी छतें ब्लू हैं या तो पेंटिंग उनकी ब्लू है। ऊपर से थोड़ा और देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी तो यहाँ से इतना कुछ खास ब्लू नहीं दिख रहा है, अभी ऊपर चल के टॉप से दिखाते हैं।
और वो क्लॉक टावर है, वहाँ से मैं आ रहा हूँ, उसके भी आगे से आ रहा हूँ, मतलब वहाँ से मैंने बताया था कि हाँ भाई ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। और वो रहा शायद उमैद भवन। चलिए अब एंट्री करते हैं। टाइम 11:30, आधे घंटे करीब यहाँ पे बैठे रेस्ट कर लिया। और ये किला मंडोर के बाद बनवाया गया था राव जोधा जी द्वारा। इसमें टोटल 8 गेट है, एक हिडन है मतलब गुप्त गेट है, बाकी 7 द्वार एक्सेस में अभी भी। और ये तोप के गोले के निशान, छोटे छोटे छर्रे जो लगते हैं उसके निशान ये। और ये है हाथी द्वार, इसमें जो कीलें लगी है वो हाथियों से प्रोटेक्शन के लिए लगी हैं, ताकि हाथी इसको तोड़ ना पाए, उसको कीली चुभ जाए वो भाग जाए यहाँ से। और इतने बड़े बड़े कीले हैं भाई, एक हथेली बराबर एक कीला है, घुस जाए तो पार कर दे पूरा शरीर। फिर उसके बाद सूरज पोल जगह है, हाँ, उसमें जाकर आप टिकट दिखाना, वहाँ पे संतरी बैठा कैसा गेट, तो यहाँ मतलब अभी कहीं नहीं दिखाना टिकट? टिकट वहीं दिखाना। अच्छा, तो लिफ्ट का एक तरफ का चार्जेस 50 है? 50 रुपये जाने का, जाने का, वापसी का भी 50? वापसी का अलग होगा, वापसी अगर आओगे तो होगा, नहीं तो 99% वापस आने का यूज़ नहीं करते हैं। पैदल ही आओ। चलिए थैंक यू। और ये तीसरा कैफ़े अभी तक का सिंगल एंट्रेंस में है, और न जाने ऐसे कितने रेस्टोरेंट होंगे। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है यार, लेडीज छाँव से जा रही हैं, साला हम यहाँ पे जलते हुए जा रहे हैं। कोई ना, दवा खाना है लेडीज पुरुषों की तरफ, जिसको गर्मी लगे भाई ठंडा हो लेना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह ले लेना। मैंने तो ले लिया। मतलब पुरुषों को धूप नहीं लगती क्या? उनकी बॉडी नहीं होती, लोहे की होती है, लोहा पिघल जाता है यार। और अभी ये पहले फ्लोर पे चल रहे हैं हम लोग, और भी 7 फ्लोर और हैं, मतलब टॉप तक जाएंगे तो टोटल 7 फ्लोर हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। मंदिर में जाने के लिए आपको यहाँ पे जूते उतारने पड़ेंगे, ऊपर है शायद मंदिर कहीं, और ये टोकन रहा उसका। चलते हैं मंदिर, दर्शन कर लेते हैं, फिर घूमेंगे फोर्ट। और ये एक तालाब है, मानसून में मतलब इसमें पानी रहता है, बाकी पूरा टाइम ये सूखा पड़ा रहता है, जैसा कि अभी है, पानी एक बूंद नहीं है इसमें। और मंदिर में फ़ोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और इतने बड़े किले का मेंटेनेंस सोचिए कितना महंगा होता होगा, लाखों करोड़ों रुपए तो इसके मेंटेनेंस में जाते होंगे अभी भी। आधे घंटे घूमने, बैग की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही, बाकी सब एकदम बढ़िया है। बैग कहीं रख दिया होता सही था, कोई ना, अपन मैनेज कर लेगा। यार आप कह रहे हो कि फोटो साफ नहीं आती, फोटो साफ दिख रही है ना, ये वीडियो है। ओ तेरी। और इस किले का निर्माण तो स्टार्ट कराया था राव जोधा जी ने, बट इसका जो कंप्लीट हुआ था वो उनके पुत्र ने कराया था। और यहाँ पे ऊपर फैमिलीज़ रहती हैं, मतलब जो केयर टेकर हैं यहाँ के, वो बेसिकली इसी के अंदर ही रहते हैं। और यहाँ पे हाथी, घोड़े, पालकी, ऊँट, मतलब जितने भी जानवर हैं, जितने भी
इनके साजो सामान है, गाड़ियाँ हैं, जो भी है उनके लिए, सबके लिए अलग अलग प्लेसेस बने हुए हैं इस किले के अंदर ही। अब 10 किलोमीटर की दीवार है, सोच आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा किला होगा। इसको बनाने में ही 40 से 50 साल लगे हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा होगा और कितने लोग इसके अंदर रहते होंगे। और ये एक छोटा सा प्लेग्राउंड है, बास्केटबॉल, टेनिस, फुटबॉल, कुछ भी मतलब आप खेल सकते हैं यहाँ पे। एक तरफ दीवार है, एक तरफ ये दीवार है छोटी सी, मतलब इधर गई तो नीचे ही चली जाएगी, इधर तो जा ही नहीं सकती कहीं पे भी। और इधर ऊंचे मतलब मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं काफ़ी। ऊपर से तोपें छोड़ी जा रही कंटिन्यू, केवल सिंगल तोप ही, यही वाली तोप का केवल यूज़ हो रहा है, बाकी सारी तो ऐसे ही रखी हैं। अभी तक 7 फायर लगभग हो चुकी हैं। 8वीं। भाई साहब पूरा किला गूंज रहा है इस समय। प्रुम प्रुम प्रुम। और इस किलो को जो कंप्लीट कराया वो महाराजा जसवंत सिंह ने 1638 में कंप्लीट कराया भाई। 80 साल लगा इसको बनने में। यहाँ चल रही मज़ेदार हवा, एकदम ठंडी। धूप में रोज़ पसीना छूट जाते हैं, यहाँ तो एकदम एसी जैसा फील आता है, मज़े आ जाते हैं भाई। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, पानी पीते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। इतनी दिक्कत भी नहीं हो रही, बट धूप के बाद, धूप का और दूसरा ये बैग ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। क्या करें, होटल भी चेकआउट कर दिया था, भाई के पास जाते हैं, वहाँ से फिर वापस आते हैं, और इधर उधर करने से अच्छा पास में तब पैदल टहलते हुए आ गए। थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद अभी केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ेंगे बैग लाद के, तो उसमें भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए अभी से आदत डाल लेनी ज़रूरी है। और यहाँ जितने भी गार्ड्स हैं, जितने भी वर्कर हैं यहाँ के, चाहे वो माली हो, चाहे वो कोई भी सिक्योरिटी वाला हो, कोई भी हो, सब यहीं महल के अंदर ही रहते हैं। पीछे भी जो आप देख रहे हैं वहाँ पे भी रहते हैं, और यहाँ पे बगल में भी घर बने हुए हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे भी सब रहते हैं। और ये म्यूज़ियम की एंट्री है, और वो एग्ज़िट, और इधर मंदिर का रास्ता। पीने के लिए तांबे के लोटे का पानी पीजिए। अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है तो आप तांबे के लोटे में पानी पीजिए, रात में रख दीजिए, सुबह पीजिए, पेट की दिक्कत आपकी सही हो जाएगी। और यहाँ पे एकदम ठंडा है क्योंकि पंखे भी चल रहे हैं, और ये चूना पत्थर का बना हुआ है, इसलिए थोड़ा ठंडा माहौल है यहाँ पे। नहीं तो बाहर बहुत गर्मी है। जैसे जैसे अभी टेम्परेचर मतलब दोपहर बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। 1 बज चुका है अभी, और आज का जो टेम्परेचर मैक्सिमम 41-42 तक ही रहेगा, और डेली इतना ही रह रहा है यार। और ये जितनी पालकी आप देख रहे हैं ये सब हाथियों के ऊपर रखने वाला हौदा है, हौदा बोलते हैं इसको। और एक नहीं कई टाइप के हैं। हुक्का, शिव जी की मूर्ति बनी, पता नहीं ये बगल वाला क्या है, ये तो हुक्का है, इसका नहीं पता ये क्या है, शायद तंबाकू वगैरह रखने के लिए यूज़ होता होगा। और ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पालकी, जो कि राजा, रानी, सामंत, जो भी उच्च पद के लोग थे उनके लिए बेसिकली ये यूज़ होती थी, या फिर शादियों में, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे अच्छा साधन यही था उस समय ट्रैवलिंग का।
और ये यूज़ होती थी रानियों के लिए, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग विंडो भी है, तो अपना खोलने बंद करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो इसमें अंदर का कुछ भी नहीं दिखता है। अगर किसी को बाहर देखना है, विंडो खोलिए तब फिर बाहर देखिए। आपका बाबूराम। बाबूराम, यहीं के आप लोकल हैं? हाँ जी, बाड़मेर। बाड़मेर। बाड़मेर के रहने वाले हैं, इधर घूमने आए हुए हैं। बाड़मेर से तो हम भी आ रहे हैं अभी थार महोत्सव देख के। जी सर, तो हम भी इधर घूमने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, हम भी घूम रहे हैं। आज की हमारी ट्रेन है, आज हम भी वापस हो जाएंगे। जी सर, आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। ठीक है सर, हम भी इधर देखने के लिए आए हैं, मेहरानगढ़ किला देख के चले जाएंगे। चलिए बढ़िया है, एंजॉय दिल्ली करिए। में यूट्यूब पर चलाना, अपने यूट्यूब का नाम क्या है? नोमैडिक स्कॉर्पियन। डोमेटिक स्कॉर्पियो। जी ठीक है, आप यूट्यूब पर चलाना हमारा भी। बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल। हम आज तो तहसील लग गया सो उधम सिंह। इस तोप का नाम है कड़क बिजली, जो कि 1771 में आई थी, बनवाई गई थी। तो इसमें भी लेख लिखा हुआ ऊपर, पता नहीं क्या इसका मतलब है। और ये चादर, पर्दे और बिछौना, और ऊपर ये सबसे यूनिक चीज़ ये है, ये अपने आप डोल रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। दिस इज़ रॉयल टेंट। जो केचुआ के आप 2000 के टेंट यूज़ करते हैं ना, उसका कंपेयर इससे बिल्कुल मत करना। बहुत ही रॉयल है ये। इसको कैरी करने के लिए कम से कम 100 लोग चाहिए। महाराजा अजीत सिंह की दोधारी तलवार, जिसमें लिखा है माता भवानी सदैव महाराजा अजीत सिंह के साथ हैं। मतलब हर तलवार का अपना अपना मतलब है, और उनके अलग अलग ओनर हैं। मतलब महाराजा अभय सिंह जी की ये तलवार है, वन साइडेड है, बोथ साइडेड, दोनों तरह की तलवार हैं। और ये है मुग़ल बादशाह अकबर।
और ये हैं बंदूकें पुराने ज़माने की। इनको मतलब ठोक ठोक के पहले इसमें भरा जाता था, वो क्या बोलते हैं उसको, बारूद। इसके बाद इसको लोड करके तब फायर करनी होती थी। साइज़ देखो, आज का आदमी तो इसको चला ही ना पाए शायद, इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज। और इस किले के अंदर कई सारे मतलब और भी चीज़ें बनाई गई, जैसे फूल महल, शीश महल, सिले खाना, दौलत खाना, मोती महल। और मेहरानगढ़ फोर्ट से जुड़ी एक और बहुत ही यूनिक सी चीज़ है, जो कि शायद ही किसी किले में होगी। जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी किले में, बट यहाँ पे वो चीज़ है। इस किले की नींव राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर टिकी है। उन्होंने अपने आप को जीवित ही इस किले की नींव में समर्पित कर दिया था, जिसके रिस्पेक्ट में राव जोधा जी ने उनको इस किले के पास ही सूरसागर नाम की एक जगह, जो कि आज रामबाग के नाम से फेमस है, वहाँ पे इनके परिवार को एक ज़मीन दी थी, जो कि काफ़ी बड़ी थी। और इनको ये भी छूट दी गई कि ये लोग हर साल होली में यहाँ आकर गाजे बाजे के साथ होली मना सकते हैं। ऐसे इनको छूट दी गई, जो कि किसी भी और व्यक्ति के लिए ये अलाउ नहीं है आज भी। और मेहरानगढ़ फोर्ट में जब आप इंटर करोगे तो आपको केवल मंदिर में एंट्री मिलेगी और इस किले की म्यूज़ियम में केवल एंट्री मिलेगी। बाकी जगह आपका जाना बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब कई जगह ऐसी है जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, जहाँ के लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर आपके पास वो पद होना चाहिए कि आप वहाँ जा सको। तो ऐसा भी कुछ है। तो अगर आप आ रहे हैं, अगर आपको वो सब भी देखना है, तो आपको स्पेशली परमिशन लेनी पड़ेगी, तब फिर आप वो चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा सिवाय म्यूज़ियम और मंदिर के। और ये है शीश महल। क्यों है? क्योंकि ये सब शीशे का बना है। मोस्टली काम इसमें जो है वो शीशे का है, इसलिए शीश महल बोल दिया भाई। बीच में शीशा, ऊपर शीशा, सामने शीशा, अगल बगल शीशे ही शीशे। जहाँ देखिए आपका थोपड़ा ही पाएंगे आप। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं आप ज़मीन में पड़ा हुआ, वो एक गुप्त द्वार है। मतलब इसी के अंदर अंदर आप किले के अंदर अंदर ही घूम सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई सारे मतलब गेट लगे हुए हैं। जब आप अंदर आएंगे म्यूज़ियम के, तो ऐसे आपको कई सारे गेट दिखेंगे। और ये शायद पता नहीं कुछ फूड कोर्ट है या बैठने का ही सिस्टम लग रहा है, पता नहीं क्या है। शायद फूड कोर्ट ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी टेबल और चेयर पड़ी हुई हैं। और ये तोप 1 2 3 4 तोप रखी हुई हैं। ये सबसे बड़ी है, ये 2 मतलब बड़ी हैं, ये छोटी। और कई सारी मतलब नलियाँ हैं उसमें। एक साथ पता नहीं कितने फायर होते होंगे, अभी काउंट करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक साथ 10 फायर होती हैं इससे। ये तगड़ा जुगाड़ है, वहाँ तक मार होती है। और अगर आप कार से आते हो तो आपको ये वाला एंट्री गेट लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 जगह है कार पार्किंग की। यहाँ पे आपको कार पार्क करके तब फिर यहाँ एंट्री करनी होगी। तो सोच लो भाई क्या हालत होगी आपकी। पैदल तो आपको किसी भी गेट से एंट्री करो ना, आपको पैदल तो चलना ही पड़ेगा। किसी भी गेट से आप एंट्री कर लो, क्योंकि आसपास कोई गेट है ही नहीं जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे अंदर ले आए। काफ़ी बड़ा एक तो किला है, इसकी दीवार ही देख लीजिए आप। उस सामने पूरी ये दीवार इसी किले की है, इधर भी और इधर भी। वो दीवार देखिए, 10 किलोमीटर का रेडियस छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा रेडियस है यार। तो और ये जो मंदिर देख रहे हैं वाइट कलर का, ये भी इसी किले के अंदर ही है। इसी किले के अंदर ही रोड भी जा रही है, इतना बड़ा ही है।
और इसको पूरा पैक कर दिया गया है ताकि इसका यूज़ ही ना हो पाए। मतलब वेल्डिंग कर दी गई है कि इसमें अगर कोई यूज़ भी करना चाहे तो भी ना कर सके। तो लोहा देखिए सड़ चुका है, मतलब झड़ने लगा। अभी तो फ़िलहाल सही है, धीरे धीरे ये भी झड़ जाएगा पूरा। और सिक्योरिटी लेवल देखिए, जो भी मतलब किले बनाए जाते हैं उनका सिक्योरिटी लेवल इस हिसाब से रहता था कि जो भी हमला करे, मतलब अगर दुश्मन अटैक करता है आपके ऊपर तो एक नहीं 3-3 4-4 पड़ाव पार करके आने पड़ते थे उसको। सबसे पहले आपको मेन वॉल जो 10 किलोमीटर लंबी वॉल है उसको तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद ये जो बीच का खाली एरिया देख रहे हैं मतलब जंगल टाइप का रहता है, पेड़ पानी रहता है, तो आपको वो पार करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी ये वॉल, इसको पार करना पड़ेगा। तीसरा फिर ये वाली वॉल, चौथा फिर ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तब जाके आप इस महल में इंटर कर पाएंगे। उसके पहले आपको इतनी बाधाएं पार करनी पड़ेंगी और यहाँ पे आने से पहले आपको इन तोपों का सामना करना पड़ेगा, तीर कमान का सामना करना पड़ेगा, पत्थरों का सामना करना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी रहती, फिर भी लोग किले जीत लेते थे। और जिस ब्लू सिटी की मैं बात कर रहा था वो ये है, यहाँ से नज़ारा है ब्लू सिटी का। इधर देखिए आपको कुछ नहीं, मतलब इधर तो बैरन लैंड ही दिख रही है, कुछ नहीं है। इधर थोड़े बहुत घर दिख रहे हैं मल्टी कलर के। इधर मोस्टली जो घर देख रहे हैं आप सब ब्लू कलर के हैं। और ये संगमरमर का बना बैठका, थोड़ी देर राजा महाराजा वाली फील ले लेते हैं तो गरीब। और ये पूरा सिंगल मार्बल है, वाइट मार्बल है टोटल, सब में ऐसे ही रेलिंग लगी हुई है। ये नहीं है लेकिन ये स्टोन है, ये मार्बल है। एक दो को छोड़ के बाकी सब में मार्बल लगा हुआ है। तो ये था अपना मेहरानगढ़ का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना, बाकी आपकी मर्जी। और वो सामने रहा उमैद भवन पहले। और इस व्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, घूमते रहो।